हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशन में बात करने वाले हैं अपने एक और टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग आज बात करने वाले हैं अपने HTML के एक सबसे बड़े टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है अपने पास HTML। तो दोस्तों, HTML जो है अपने पास, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं टैग्स क्या होते हैं। पिछले चैप्टर में हालांकि मैं आपको बता चुका हूं टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन उन टैग्स को दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले। बहुत सारे टैग हमारे HTML के अंदर अपने को अवेलेबल होते हैं, उन सभी को दोस्तों हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर HTML के टैग क्या है। तो सबसे पहला खुद का जो टैग है, यानी HTML लैंग्वेज को जब आप यूज करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला जो टैग आपके पास होता है वो खुद अपने आप में एक HTML ही होता है, जो कि दोस्तों ब्राउजर को यह बताता है कि यहां से आपका HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर जो है वो मेंशन कर रखा है कि कौन सा आपको यहां पर एक टैग लगाना है। तो दोस्तों, HTML शुरू हुआ है, HTML खत्म हो गया, बस ये सिंपल सा ये आपको मेंशन करना होता है। इसके बीच में दोस्तों पूरा का पूरा HTML का डॉक्यूमेंट आपका आता है, ठीक है। जैसे इसके और दो सेक्शन होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि आपके पास एक हेड है, एक आपके पास दोस्तों बॉडी है, ठीक है। तो वो दोनों हम लोग इसी के बीच में देखेंगे। तो HTML टैग है क्या? दिस टैग इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। द HTML एंड /HTML टैग आर यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यहां अपना HTML स्टार्ट होता है। इसके बाद दोस्तों अपने पास कौन सा टैग आता है अपने पास हेड, यानी कि HTML के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं। जैसे दोस्तों अभी पिछले वाली स्लाइड पे मैं दिखा रहा था HTML के दो पार्ट होते हैं, एक आपके पास होता है दोस्तों हेड, ठीक है, दूसरा आपके पास होगा अभी बॉडी। मैं आपको उसको भी बताऊंगा दोस्तों, बॉडी को। तो ये आपके पास हो गया हेड, ठीक है। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया है हेड। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ये रहा अपना हेड, ठीक है। HTML शुरू, HTML के अंदर हेड शुरू, हेड खत्म। हेड में क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, जो भी आपकी स्क्रिप्ट होती है, जो भी आपकी स्टाइल्स है, लाइक CSS की स्टाइल से स्क्रिप्ट है, कोई दूसरी फाइल्स है, हेडिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे कि टाइटल टैग वगैरह, वो सब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसके अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हेड क्या है? द हेड टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स हेडर। बेसिकली दोस्तों ये डॉक्यूमेंट हेडर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। The head tag contains information about the document, including its title, scripts, used style, ठीक है, जो भी आपके पास यूज्ड स्टाइल डेफिनेशन है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के डिस्क्रिप्शन है वो सब। टू ऐड HTML टैग वी एंटर इट बिटवीन HTML टैग, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, HTML टैग के अंदर, यानी कि इस HTML के अंदर हम लोग इस हेड को मेंशन करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आपके पास आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग एक ऐसा टैग होता है जो हम लोग इसके अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं टाइटल टैग के अंदर, वो दोस्तों हमारे ब्राउजर के अंदर जो टाइटल बार होती है उसमें हमें ये डिस्प्ले होता है। तो आप कह सकते हैं द टाइटल टैग क्या है? द टाइटल एलिमेंट कंटेन्स योर डॉक्यूमेंट टाइटल एंड आइडेंटिफाइड्स इट्स कंटेंट इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। यानी बेसिकली क्या हो जाएगा, तो ये जैसे सपोज कि हमारे पास में हमारा एक पेज है, ठीक है, कोई भी अगर एक वेब पेज है, एक वेब ब्राउजर है आपके पास में, जिस किसी भी ब्राउजर को आप यूज करें दोस्तों, अगर यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, सपोज कि XYZ, तो ये XYZ क्या है, इस पेज का एक टाइटल है। उस टाइटल को आप कहाँ लिखते हैं, इस टाइटल के बीच में, यहाँ आप जो लिख रहे हैं वो आपका डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था, HTML है, HTML के अंदर एक हेड है, एक आपके पास बॉडी भी होता है, जो मैं आपको बताने भी वाला हूँ। तो दोस्तों हेड के अंदर हम एक टैग यूज करें जिसका नाम है टाइटल। टाइटल टैग शुरू करें, टाइटल टैग क्लोज करें, बीच में आपने लिख दिया है सपोज माय फर्स्ट पेज। तो दोस्तों यहाँ पर इस जगह पर जहां मैंने XYZ लिखा है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, माय फर्स्ट पेज, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा, टाइटल भी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपके पास आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टैग आपके पास बॉडी टैग ही होता है। बॉडी के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, सारी की सारी चीजें जो भी आप ऑलमोस्ट, है ना, अपने जब वेब पेज बनाते हैं, जितनी भी चीजें आप लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको डिस्प्ले करना है अपने वेब पेज पे, ठीक है, वो सारे के सारे काम दोस्तों आप इस बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। यानी कि ये कह सकता हूं दोस्तों, मेन कंटेनर आपका जो होता है वो कौन सा होता है, बॉडी होता है। जितने भी टैग आप यूज करते हैं, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग, पैराग्राफ, कुछ भी आप सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, वीडियो को लेकर के, ऑडियो को लेकर के, जो कुछ भी टैग है, वो सारे के सारे दोस्तों हम डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, इसलिए वो सारे के सारे हम लोग कहाँ लिखते हैं, बॉडी के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। इट कंटेन्स ऑल द कंटेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, टेबल, हाइपरलिंक्स, ये सारे के सारे हम लोग बॉडी में ही करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जब हम लोग बॉडी क्रिएट करते हैं तो हम लोग बॉडी का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बॉडी के बैकग्राउंड में
कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं या कोई इमेज भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखते होंगे दोस्तों, उन वेबसाइट्स में किसी का बैकग्राउंड जो कलर है वो आपने देखा होगा, रेड होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, डिपेंड करता है वो लोग कौन सी डिजाइन रखते हैं। या कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ वेबसाइट्स के बैकग्राउंड में कोई इमेजेस भी होती है, मतलब वो बॉडी जो है उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपने पास बॉडी पे हम कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास एक हो सकता है बीजी कलर या आपके पास एक और हो सकता है बैकग्राउंड, ठीक है। और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं बट एक बार हम इसको यूज कर लेते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड ग्राफिक्स के बारे में, जिसमें एक आपके पास होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या कर सकता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इससे इमेज, ठीक है। तो मैं लिखता हूं सपोज की बॉडी, ठीक है। बॉडी के आगे क्या लिखना है दोस्तों, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इक्वल्स टू कोई भी फाइल का नाम बता दीजिए जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है, तो वो बैकग्राउंड इमेज अब आपको आपके पेज पे डिस्प्ले होगी। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर अगर आपको डालना है तो उसके लिए आपको लिखना होता है बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड, और उसके बाद लिखना होता है कलर। दोस्तों कलर की स्पेलिंग यहाँ COLOR होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, COLOUR नहीं है, बीजी कलर, ठीक है। बीजी कलर में आप जो कलर बताएंगे वो कलर वहां आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा है बीजी कलर इक्वल्स टू 000000, इसके पहले हैश लगाया है। तो ये हम लोग ये जो लिख रहे हैं दोस्तों ये कलर, ये बेसिकली हमारे पास जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का कलर है और इसका मतलब होता है आपके पास ब्लैक कलर है। इसी टाइप से आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बीजी कलर इक्वल्स टू येलो, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर उस कलर की स्पेलिंग आपको आती हो आप स्पेलिंग लिख सकते हैं या आप उनका कोड लिख सकते हैं, जो CSS में मैं आपको बताऊंगा अभी कि बहुत सारे आपके पास कोड यहाँ होते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है कि एक बैकग्राउंड कलर, जैसे इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों, सपोज व्हाइट लिखना है। आप चाहते हैं टेक्स्ट का कलर ब्लैक लिखना है, येलो लिखना है, रेड लिखना है, ग्रीन लिखना है, जो भी, तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के कलर के लिए यहाँ पे क्या आता है, टेक्स्ट, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैंने लिख दिया है बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू ये, देन टेक्स्ट इक्वल्स टू ये जो कलर है दोस्तों वो है व्हाइट का, ठीक है। आप व्हाइट लिख सकते हैं या कोई दूसरा कलर भी आप लेना चाहें, जैसे इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने ब्लू भी लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास आता है लिंक। अगर आपकी वेबसाइट्स के अंदर कोई भी लिंक है, कोई भी हाइपर लिंक है, आप जानते हैं दोस्तों जनरली आपका जो हाइपर लिंक होता है उसका कलर आपके पास ब्लू होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक रैंडम कोई कलर बना दिया है 969000, या आप इसकी जगह कोई दूसरा कलर भी लिख सकते हैं, जैसे कि लाइम हो गया या कोई और भी, लाइक ग्रीन, रेड, ब्लू, ये इतने सारे कलर कोड यहाँ पर लिखे हैं। तो दोस्तों जनरली होता क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें बेसिकली 3 कलर ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर में दोस्तों 3 कलर होते हैं, केवल RG और B। हमें इनका कोड लिखना होता है और जो कोड होते हैं दोस्तों वो होते हैं 0 से लेकर के यहाँ आपके पास 15 के बीच में। अब 0 से लेकर 9 तक तो आपके पास नंबर होते हैं 0 to 9। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आपके पास में आता है ABCDE, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ABCD और E, इस तरीके से एक और आ जाएगा F। दोस्तों इसका मतलब हो गया आपके पास में 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 15 को क्या कहते हैं हम लोग, F कह देते हैं। ऐसे 0 से 9 फिर ABCDEF, ठीक है, जो कि 10, 11, 12, 13, 14 और 15 होते हैं। अगर दोस्तों मुझे कलर का कोड लिखना है तो मुझे लिखना पड़ता है हैश, फिर दोस्तों मैं लिखता हूं FFF। तीनों के तीनों कलर दोस्तों अपन ने फुल कर रखे हैं, फुल इन द सेंस यहाँ पर जो भी ब्राइटनेस है अपन ने बढ़ा रखी है। तो ये जो कलर आएगा ना दोस्तों ये आपके पास आ जाएगा, किसका कलर कोड हो जाएगा, ये आपके पास व्हाइट का। ऐसे अगर आप सभी को 000 कर दोगे तो कलर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास, ब्लैक। ऐसे ही दोस्तों अगर आप जाके लिख दोगे #F00, तो मैंने कहा था पहला कौन सा होता है, R होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, रेड कलर है, ठीक है। ये कलर कौन सा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा कलर ले रहे हो, सपोज मैं उसके बाद इस जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ हैश, सपोज की 0F0, या फिर लिख देता हूँ हैश, ठीक है, 00F। तो देखिए R पहले था, उसके बाद G, उसके बाद B, तो ये आपके पास हो जाएगा ग्रीन और ये आपके पास हो जाएगा ब्लू। ये तो मैं ऐसे ही कुछ बेसिक कलर बता रहा हूँ, इनका कॉम्बो भी हो सकता है, मतलब FF0, 0FF, ठीक है, 00F, कुछ भी आप यहाँ पर इनके कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ये तो मैं 0 और F ही कह रहा हूँ, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 की जगह ABCDE, इस तरीके से आपके पास चल रहा है। तो बहुत सारे कलर के कोड बनते हैं दोस्तों, लगभग हमारे कंप्यूटर में 16 लाख कलर बन सकते हैं इन 3 कलर से, ठीक है। ये बेस कलर होते हैं 8GB, जो लगभग 16 लाख कलर हमारे कंप्यूटर में बना सकते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, वो आता है सेटिंग लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है ना, वेब पेज, उसमें लेफ्ट साइड से कितना स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे इसमें मैंने छोड़ा है,
ठीक है, आप टॉप साइड से कितना स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सेट किया है। तो ऐसा अगर आप भी चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में लेफ्ट में या राइट में या टॉप में या बॉटम में आपको स्पेस चाहिए, मार्जिन चाहिए, तो आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, बॉडी के अंदर आपको लिखना होता है लेफ्ट मार्जिन इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है। तो दोस्तों मैं लिखता हूं लेफ्ट मार्जिन इक्वल्स टू 60, मतलब 60 पिक्सल्स है, ये याद रखिएगा। या आप चाहते हैं टॉप मार्जिन इक्वल्स टू 70, तो ये 70 px ऊपर से छोड़ेगा और 60 px यहां से छोड़ेगा। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आप लेफ्ट में, या आप देखिए लेफ्ट मार्जिन भी टॉप भी मार्जिन है आपके पास में, आप जो लेना चाहें आप ले सकते हैं, इवन की राइट और बॉटम भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, आपके पास आता है हेडिंग्स, मतलब अगर आपकी बॉडी का काम हो चुका है, अब आप अपने बॉडी के अंदर आने के बाद कुछ चीजें यहाँ यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों हेडिंग के बारे में, यानी कि जैसे ही आप एक डॉक्यूमेंट देखते हैं सबसे ऊपर एक हेडिंग दिखती है आपको कई बार, तो वो हेडिंग किसके थ्रू आती है, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास यहाँ होते हैं HTML के कुछ टैग। जो टैग है उसका नाम है दोस्तों आपके पास H1, H2, H3, H4, H5 और H6, कुल मिला के 6 आपके पास यहाँ पर हेडिंग्स होती है, उनके 6 अलग अलग टैग है। तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 6 लेवल होते हैं आपके पास हेडिंग के। ठीक है, कहां से कहां तक होता है, 1 through 6, 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। हाई अगर अपन बात कर सकते हैं सबसे की जो लार्जेस्ट आपके पास है ना, द फर्स्ट हेडिंग इन ईच डॉक्यूमेंट शुड बी टैग्ड H1। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये हो गया, और दूसरा आपके पास दोस्तों ये है कि ये सबसे लार्जर होती है, H1 सबसे बड़ा, उससे छोटा H2, उससे छोटा H3, उससे छोटा H4, उससे छोटा H5, उससे छोटा H6, जो मैं आपको दोस्तों पहले प्रैक्टिकल भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, ये आपका एक HTML शुरू हो रहा है। ठीक है, HTML के अंदर अगर हम बात करें तो अपने पास क्या आ गया, एक हेड आ गया और एक अपने पास बॉडी आ गई। इसके अंदर दोस्तों मैंने लिखा है लेवल 1 हेडिंग है सपोज। ठीक है, उसके बाद लिख दिया H2 के अंदर अलाइनमेंट हम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अलाइनमेंट कर दिया इसका सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या लिख दिया दोस्तों, अपन ने लिख दिया लेवल 2 हेडिंग। इसी टाइप से हम लोगों ने लिख दिया H3 के अंदर लेवल 3 हेडिंग। फिर अपने पास H4 का अलाइनमेंट दोस्तों मैंने कर दिया राइट, मतलब एक यहाँ पर लेफ्ट, फिर सेंटर कर दिया है, उसके बाद दोस्तों फिर से लेफ्ट कर दिया है, इसके बाद राइट कर दिया है, उसके बाद फिर HTML के अंदर अपन ने लेवल 5 डिस्प्ले करा दिया है, और फिर से सेंटर में लेवल 6 डिस्प्ले करा दिया। और दोस्तों सभी की जो हेडिंग है, क्योंकि सबसे बड़ी हेडिंग उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी, 6 हेडिंग्स है, 6 की 6 हेडिंग्स मैंने आपको बता दी है। सारी हेडिंग दोस्तों न्यू लाइन से शुरू होती है, और जैसे ही हेडिंग खत्म हो जाती है उसके बाद का कंटेंट हमेशा आपको न्यू लाइन में ही हमेशा देखने को मिलता है। तो यहाँ एडिशनल आपको BR लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इसी टाइप से हम बात करने वाले दोस्तों दो और टैग को लेकर के, एक है P, एक है BR। P क्या होता है दोस्तों, P का मतलब हो गया पैराग्राफ। जैसे यहां पर दोस्तों मैंने अपने HTML की बॉडी के अंदर जाकर के लिखा होगा एक P शुरू और P क्लोज, इसके बीच में दोस्तों मैंने कहीं कुछ कंटेंट लिख दिया, तो ये क्या है, अपने आप में एक पैराग्राफ है। P टैग शुरू किया, आपने कुछ पैराग्राफ लिख दिया, ऐसी कुछ डमी कंटेंट है मेरे पास, और उसके बाद दोस्तों मैंने P को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। जैसे ही पैराग्राफ खत्म होता है, अब उसके बाद अगर आप कुछ लिखेंगे तो टेक्स्ट आपका हमेशा न्यू लाइन में ही शुरू होगा। एक पैराग्राफ भी दोस्तों हमेशा न्यू लाइन से शुरू होता है, और उसके बाद जो लिखते हैं वो हमेशा न्यू लाइन पे ही जाता है। दोस्तों कई बार आपको लगता है कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, या बीच में कहीं पर भी अगर आपको एक न्यू लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप यहाँ पर BR यानी कि ब्रेक रो को यूज करते हैं। मैं सारी चीजें आपको पहले प्रैक्टिकल बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या आता है, BR क्या हो गया दोस्तों, हेलो और वर्ल्ड। हेलो और वर्ल्ड में, वर्ल्ड को अगर दोस्तों हम लोग न्यू लाइन में लेके जाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या लगाना होता है, एक BR टैग है। ठीक है, ब्रेक रो टैग। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक पैराग्राफ अप्लाई करते हैं, तो क्या उस पैराग्राफ का अलाइनमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग उसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो अपने पास क्या है, चेंजिंग पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो यहाँ आपके पास जो आपके पास में एट्रीब्यूट है उसका नाम क्या है, अलाइन। जैसा कि मैंने आपको जस्ट इससे पहले हेडिंग में दिखाया था, आप यहाँ पर लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस ये लिखना है आपको, P शुरू करना है, अलाइन इक्वल्स टू उसका जो भी अलाइनमेंट है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो कौन कौन से अलाइनमेंट काम करते हैं। ठीक है, तो लिखा है वेयर अलाइनमेंट कैन बी आइदर लेफ्ट हो सकता है आपके पास में, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, एक और होता है दोस्तों आपके पास जस्टिफाई, आप उसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेफ्ट से दोस्तों एकदम लेफ्ट साइड से शुरू होता है, राइट में राइट साइड से शुरू होता है, जबकि सेंटर में वो बीच में होता है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है वो है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो हो जाता है राइट साइड में, और मैं चाहता हूँ वो मेरे वेबसाइट के सेंटर में डिस्प्ले करे,
पैराग्राफ उसका अलाइनमेंट सेंटर से हो तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर। अब सेंटर अलाइनमेंट बिल्कुल इस तरीके से होता है, मतलब कंटेंट कम है तो बीच में रहेगा, कंटेंट ज्यादा है तो वो फैलता जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास जैसे अलाइनमेंट सेंटर होता है वैसे सेंटर अपने आप में एक टैग भी होता है। इससे जस्ट पहले हम जो सेंटर देख रहे थे वो क्या था, एक एट्रीब्यूट की वैल्यू थी, जबकि अपने आप में दोस्तों HTML के अंदर एक टैग भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। तो सेंटर एक टैग भी होता है। अब दोस्तों अगर आपने एक बार यहाँ पर ये जो सेंटर टैग शुरू कर दिया है, इसके बाद अब आप जो कुछ भी काम करेंगे उन सभी का अलाइनमेंट दोस्तों सेंटर ही रहेगा, जब तक कि आप यहाँ पर अपने इस सेंटर टैग को वापस क्लोज नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, टू सेंट्रलाइज द सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड अल्टरनेटिव वे इज टू यूज सेंटर टैग। आप उसका अल्टरनेटिव वे क्या था, जैसे पैराग्राफ में हम देख रहे थे अलाइनमेंट था, आप यहां पर यूज कर सकते हैं एक सेंटर टैग। जस्ट टाइप द टेक्स्ट बिटवीन सेंटर एंड सेंटर टेक्स्ट एंड योर टेक्स्ट विल अपीयर सेंट्रलाइज्ड इन द ब्राउजर विंडो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस दोस्तों आपको जाके लिखना है सेंटर, कंटेंट डालना है, सेंटर आपको वापस से क्लोज कर देना है, काम खत्म। इसी टाइप से अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखी, जैसे पैराग्राफ लिखा। अब दोस्तों मैं चाहता हूं ये पैराग्राफ जो उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाए, ठीक है। पर्टिकुलर पैराग्राफ की साइज चेंज करना चाहता हूं, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के फॉन्ट को बदलना चाहता हूं, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के कलर को अगर मैं बदलना चाहता हूं। एक तो आपने टेक्स्ट चेंज किया, टेक्स्ट और बैकग्राउंड किसमें, बॉडी के अंदर। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर का चेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हो, उस पैराग्राफ में या कहीं पर भी आप एक फॉन्ट टैग, खुद अपना आप में एक टैग होता है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अपने पास आता है फॉन्ट टैग। द फॉन्ट टैग लेट यू चेंज द साइज, स्टाइल एंड कलर। देखिए आप कलर बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट तरीका है। इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, आपको जाके लिखना होता है फॉन्ट, फॉन्ट में जाके लिखना होता है साइज, साइज इक्वल्स टू 7, तो साइज जो है वो 7 हो जाएगी। तो मैंने लिखा सपोज माय फर्स्ट पेज, इसमें जो ये M है ना, ये जो M है उसकी साइज अपन ने 7 कर दी है, बाकी सबकी जो डिफॉल्ट है वही रहेगी। मैं चाहता हूं दोस्तों कलर चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, फॉन्ट के साथ लिखना होगा कलर। तो साइज है, कलर है, ठीक है, ये आपके पास में जो है क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप यहाँ पर यूज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर फॉन्ट फेस भी बदल सकते हैं। फॉन्ट के आगे आपको लिखना होगा, फॉन्ट के आगे बस फेस, और जो भी आपके पास यहाँ पर फेस लेना चाह रहे हैं, जैसे एरियल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कॉमिक सन्स MS हो गया, लुसिडा हो गया, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखे हैं दोस्तों, अगर बाय द वे मैंने लिखा एरियल, और ये वेबसाइट जो है अगर आपके कंप्यूटर पे चल रही है और आपके कंप्यूटर पे दोस्तों उस टाइम पर एरियल फॉन्ट नहीं हुआ है ना, एरियल फॉन्ट नहीं हुआ, तो वो टाइम्स न्यू रोमन चल जाएगा। क्या हो अगर टाइम्स न्यू रोमन भी नहीं हो, तो फिर दोस्तों आपके ब्राउजर ने जो डिफॉल्ट सेट कर रखा है वही चलेगा, ठीक है। तो ये फॉन्ट्स जो है आप यहाँ पर फॉन्ट फैमिली पूरी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी फेस में आप लिखेंगे वो सारे फॉन्ट्स आप अप्लाई कर पाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास आता है एक HR क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूल होता है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं चाहता हूं दोस्तों यहां से यहां तक एक लाइन बन जाए, या फिर इस पैराग्राफ के बीच में यहां तक एक लाइन बना दूं। ये अगर आप चाहते हैं बीच में आपकी एक लाइन बन जाए, ये लाइन कितनी बड़ी आप चाहते हैं, ठीक है, वो सब कुछ आप यहां पर सेट कर सकते हैं थ्रू HR, हॉरिजॉन्टल रूल। क्या है दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल रूल्स, गिव्स यू अ वे टू सेपरेट सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट विजुअली। द HR टैग produces a horizontal line spreadsheet across the width of the browser window। तो ब्राउजर की जो विंडो है उसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ अपने पास इस टाइप से एक हॉरिजॉन्टल रूल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके आपको ये दे देता है। अब देखिए यहाँ पर हम ये चाह रहे थे दोस्तों कि ये जो लाइन है वो बहुत पतली सी होनी चाहिए, या ये लाइन दोस्तों बहुत मोटी सी होनी चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, ये भी आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक कॉमन एट्रीब्यूट है दोस्तों आपके पास में, वो है साइज। साइज इक्वल्स टू 4, मतलब इसकी जो मोटाई है आपके पास में वो आप 4 कर सकते हैं। विड्थ इक्वल्स टू 50%, ठीक है। तो विड्थ इक्वल्स टू 50% का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी विड्थ है इसकी उसके बीच में आपको चाहिए, और ये आपको 50% ही चाहिए। अभी वो लेफ्ट से बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से ले सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये भी आपके पास अलाइनमेंट आप इसका चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि उसके ऊपर शेड आए या शेड नहीं आए तो आप नो शेड भी डाल सकते हैं। नो शेड क्या हो गया, HR साइज इक्वल टू 36 और नो शेड। तो दोस्तों जब ये आपके पास में यहाँ HR बनेगी, उसका जो एक शेड दिखता है आपको, शेडिंग जिसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं दिखेगी, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास में जो है एट्रीब्यूट्स कुछ और भी है आपके पास HR के साथ काम आने वाले, जैसे विड्थ है,
ठीक है, विड्थ इक्वल्स टू 200 पिक्सल्स आ जाएगी, 30% तो वो 30% आपको दे देगा। ऐसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर अलाइनमेंट लगा सकते हैं, जैसे मैं कह रहा था लेफ्ट, सेंटर या राइट है आपके पास में, नो शेड आप लगा सकते हैं जिससे कि आपके पास उसकी शेडिंग नहीं आएगी। आप साइज में यहाँ पिक्सल्स बता सकते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर 36 है, तो जितने पिक्सल्स बताएंगे वो पिक्सल्स जितनी साइज उसकी हो जाएगी। ऐसे ही विड्थ में भी आप बता सकते हैं कि विड्थ कितनी चाहते हैं आप, है ना। एक साइज आपके पास मोटाई को लेकर के हो रही है दोस्तों, और एक ये विड्थ है आपके पास, यानी कि हॉरिजॉन्टली वो कितनी आपको लंबी बड़ी चाहिए वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपके HTML5 उसको सपोर्ट नहीं करता, ये इसलिए कि अगर आप HTML5 के स्टैंडर्ड पे अगर आप अपना वेब पेज बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये जो चीजें हैं लाइक अलाइनमेंट है, नो शेड है, साइज है या विड्थ है, वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप एक नॉर्मल HTML शुरू करके खत्म करें, उससे पहले अगर आपने डॉक टाइप वगैरह नहीं बताए तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने वो सारी चीजें बताई है तो यहाँ पर ये इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं करता है तो अब हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने पास जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS है, जो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो CSS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक HTML के साथ। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब कमेंट्स होते क्या है, कमेंट्स का मतलब वो कंटेंट जो आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, लेकिन जब आप एडिटिंग करते हैं, जब आप टाइपिंग करते हैं तो आप वहां कोड में लिखते हैं, लेकिन वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। कमेंट जनरली दोस्तों हम लोग हमारे लिए लिखते हैं, जब हम लोग अपने कंटेंट लिख रहे होते हैं तो हमें वहां पर कुछ डाउट्स नहीं हो, इसलिए हम कुछ चीजें खुद लिखते हुए चलते हैं। वैसे जैसे कॉपी में भी हम लोग कई बार पेन से या पेंसिल से साइड में कुछ लिख देते हैं ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो। तो आपको लगता है दोस्तों अगर आप कोई HTML बना रहे हो और आपको वहां कमेंट करना है तो सिंपल है दोस्तों, आपको एक्सक्लेमेशन साइन के बाद लगाना है डैश डैश, और उसके बाद इस डैश डैश के बाद आपका ये एंगुलर ब्रैकेट खत्म। बस ये आपको याद रखना है दोस्तों, एक आपके पास एक्सक्लेमेशन सिंबल होगा, डैश डैश होगा, डैश डैश और इसके खत्म। इसके बीच में आप दोस्तों आप जो कुछ भी लिखेंगे, लाइक यहाँ पर अब आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा कमेंट कहलाएगा, ये याद रखिएगा, कमेंट है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर अपन बात करते हैं, वही लिखा है HTML आर वन टाइप ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट विच अपीयर्स इन योर HTML कोड बट आर नॉट रेंडर्ड बाय यूजर्स ब्राउजर। यूजर के ब्राउजर पे आपको ये नहीं दिखाई देगा। कमेंट बनाने के लिए क्या है दोस्तों, तो वही है आपके पास कि आपको इसके बीच में आपको कुछ लिखना होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐसे ही एक कमेंट मेंशन किया है, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो आपके पास आता है लॉजिकल और फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। अब लॉजिकल और फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल क्या होती है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ चीजें होती है जो दोस्तों कंटेंट के ऊपर अप्लाई होती है, और कुछ चीजें जो है उसके अंदर बेसिक डिफॉल्ट कुछ उसकी स्टाइल्स भी रहती है। तो HTML हैज टू टाइप्स ऑफ स्टाइल फॉर इंडिविजुअल वर्ड्स और सेंटेंसेस। कौन कौन से दोस्तों आपके पास लॉजिकल और फिजिकल स्टाइल्स है। अब ये क्या होती है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल क्या है, तो ये स्टाइल जो जनरली डिस्क्रिप्शंस होते हैं आपके पास, ईच ब्राउजर हैंडल्स अ लॉजिकल स्टाइल इन इट्स ओन वे, अलग अलग वे है इनकी। जैसे एक आपके पास होता है DFN, ठीक है। DFN क्या हो जाएगा, ये डिफाइन करने का काम करता है, बेसिकली डिस्प्लेज इन इटैलिक। तो ये क्या करता है, ये आपको DFN अगर आप लिखते हैं टैग, इसके बाद जो आप लिखेंगे दोस्तों तो उस टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक करके एक अलग स्टाइल में दिखाता है। इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर EM और है जो कि एम्फेसिस के लिए है आपके पास। ऐसे ही यहाँ पर साइट है आपके पास में जो कि आप टाइटल्स ऑफ बुक्स या फिर फिल्म्स या आप इस टाइप से कुछ दिखाना चाह रहे हो तो इटैलिक के लिए, मतलब इटैलिक तरीके से थोड़ा सा डिस्प्ले करता है, मतलब उनकी स्टाइल्स उस तरीके से आती है। एग्जैक्टली आपके पास जो है ये स्टाइल फिक्स नहीं है, अलग अलग ब्राउजर इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास दोस्तों कोड आता है, KBD आता है, SAMP आता है, SAMP, और आपके पास यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग और वेर आता है। तो ये कुछ अलग अलग आपके पास जो है वो लॉजिकल स्टाइल्स होती है, और ये ब्राउजर जो है वो अलग अलग तरीके से इनको डिस्प्ले करवा सकता है। एक फिक्स इनकी स्टाइल नहीं है, लेकिन मोस्टली जो आती है वो आपके सामने ये लिखी हुई है। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल भी होती है, मतलब आप यहाँ पर खुद मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं दोस्तों तो आप क्या लिखते हैं, B लिख देते हैं, B टैग शुरू, B टैग क्लोज। जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों जाकर के लिख देता हूँ, एक B टैग शुरू कर देता हूँ, B के बाद में आपने यहाँ पर दोस्तों कुछ भी लिख दिया और उसके बाद आपने फिर से इस B टैग को क्लोज कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो है अब ये वाला जो टेक्स्ट है वो आपका बोल्ड हो चुका होगा। ऐसे दोस्तों इटैलिक के लिए आप I टैग यूज कर सकते हैं, B की जगह आपको बस I लिखना है। आप कई बार दोस्तों TTB लिख देते हैं, यानी कि टाइपराइटर जो टेक्स्ट होता है उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक आप दोस्तों U भी लिख देते हैं जो कि अंडरलाइन के लिए आपके पास होता है। तो ये आपके पास जो वो सारे फिजिकल टेक्स्ट आपके पास कहलाते हैं।
इसी टाइप से दोस्तों कई बार आपको अपने वेब पेज के अंदर कुछ स्पेशल सिंबल्स भी प्रिंट करवाने होते हैं। जैसे सपोज अगर आप यहाँ पर ये एंगुलर ब्रैकेट प्रिंट करवाना चाह रहे थे, जैसे कि सपोज लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, या आपके पास एम्परसेंट का साइन हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर इनको यूज करने के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लेस देन के लिए तो एम्परसेंट LT है आपके पास, अगर आप ग्रेटर देन का सिंबल बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एम्परसेंट GT, और अगर आप दोस्तों एम्परसेंट यहां यूज करना चाह रहे हो तो एम्परसेंट AMP। ये आपके पास जो है वो आपको देगा जो सिंबल्स आप कह रहे हैं। बेसिकली आपके पास सारे ASCII कैरेक्टर्स यहाँ पर सपोर्ट होते हैं, उनमें से कुछ 3 ASCII कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि ये दोस्तों अपने आप में रिजर्व्ड होते हैं ना। जैसे आप बोल्ड लिख रहे थे तो अगर आप ये लिख रहे हैं B, अब ये कैसे डिस्प्ले करें। अगर आप चाहते हो कि एक टैग भी इस तरीके से एज इट इज ऐसा का ऐसा डिस्प्ले कराना, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे दोस्तों, इसके लिए एम्परसेंट LT, और इसके लिए आप क्या लिख दोगे एम्परसेंट GT, और बीच में आप लिख दोगे सपोज कि B। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग लिख रहे हैं पैराग्राफ में एम्परसेंट LT एंड एम्परसेंट GT एंड एम्परसेंट AMP। तो क्या लिखा आएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड एम्परसेंट का सिंबल यहां पर ये आपको डिस्प्ले करेगा। अगर आप दोस्तों कंबाइन करना चाहते हैं कुछ अपने टेक्स्ट को तो आप कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा बता देता हूं दोस्तों, मैंने लिखा है एक B, ठीक है, इसके अंदर जाके लिखता हूं WS, फिर लिख देता हूं I, फिर इसमें जाके लिख देता हूं दोस्तों क्यूब, ठीक है, और फिर उसके अंदर जाके लिख देता हूं U, और उसके अंदर जाके लिख देता हूं टेक। देखिए मैंने क्या लिखा दोस्तों, WS क्यूब टेक। अब इसके अंदर जो है वो मैं क्लोज कर देता हूं U, उसके बाद क्लोज कर देता हूं दोस्तों I, और उसके बाद क्लोज कर देता हूं मैं यहाँ पर B को। तो क्या करा है हम लोगों ने, आप देखें तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है एक B टैग शुरू किया, ये रहा B टैग क्लोज, उसके बाद I टैग शुरू किया, ये I टैग क्लोज, और उसके बाद U टैग शुरू किया, U टैग क्लोज। एक टैग के अंदर एक और टैग हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आई होप सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कहीं आपको इश्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल है कंबाइनिंग टैग्स। ठीक है, तो टैग आप कैसे कंबाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दोस्तों हमारे पास एक हेडिंग है, अब इस हेडिंग के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा फॉन्ट का जो कलर है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो वो हेडिंग 1 जो डिस्प्ले होगा, ये जो भी यहाँ लिखा है वो आपका दोस्तों ब्लू कलर से डिस्प्ले होगा। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीजें दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो अगर आपको दोस्तों कहीं कुछ भी इशू है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, आगे क्या आएगा, पीछे क्या जा चुका है, कहीं पर कुछ भी अगर आपको इश्यूज है, कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, चाहे सिलेबस को लेकर के, टर्म 1 टर्म 2 को लेकर के, कुछ भी, तो दोस्तों आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए, ताकि दोस्तों मैं आपकी जो भी आपके डाउट्स है उसको हम लोग जो है वो दूर कर सके, उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर दोस्तों मैं हो सकता है शायद कल परसों में ही मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर के आने वाला हूँ एक सैंपल क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपके टर्म 2 को लेकर के। तो दोस्तों टर्म 2 का आपके पास कैसा पेपर होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को लिखने के तरीके क्या होंगे, किस तरीके से हम लोग अपना स्कोर और इंप्रूव कर सके, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।